हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हर्षवर्धन और स्वागत है आपका हमारे शो में। हाल ही में पाकिस्तान के रिपोर्टर नजम सेठी साहब ने हमारे मोदी जी के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट किया है। आज हम उनके कमेंट को देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे और नजम सेठी साहब को रिप्लाई भी देंगे। तो आइए देखते हैं नजम सेठी साहब के इंटरव्यू की वो क्लिप जिसमें वो मोदी जी को फासिस्ट और बहुत सी आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक तकरीबन साल होने को आ रहा है जब कश्मीर को इन्होंने 370 रिवोक करके एनेक्स किया था, कि इंडिया के अंदर से इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि ये कश्मीरियों और मुसलमानों की बात तो नहीं है ना, ये तो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। तो इंडिया के अंदर जो इतने ह्यूमन राइट्स और ये सब इतनी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है, वहां से आवाज क्यों नहीं उठ रही? वहाँ से जवाब ये आवाज़ नहीं उठ रही। नरेंद्र मोदी के सारे सपोर्टर हैं और वो फाशिस्ट हैं और वो हैवी हैंडेड है, लोगों को पकड़ के अंदर कर देते हैं और उनके ऊपर केसेस कर देते हैं। रिप्रेशन हो रही है बड़ी, बाकी आम आवाम के ऊपर भी हो रही है। जो बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई केस कर देते हैं। तो कौन खड़ा होगा इस किस्म के हालात में? तो इसलिए मैं समझता हूँ खड़े आवाज़ नहीं है। बाकी ये कब तक आप चलेगा आप कहती है। देखिए, उन्होंने तो ये लंबा चौड़ा प्लान बनाया हुआ है। ये छोटी बात नहीं कि उन्होंने एब्रोगेट करके और 2 रियासतें बना दी, स्टेट्स बना दी, वहाँ लद्दाख को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया और फिर अब वहाँ वो डोमिसाइल्स देना शुरू कर दिए उन्होंने नॉन कश्मीरियों को। 25,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। वो वहाँ की डेमोग्राफी जो है ना, वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं ताकि ये जो मेजॉरिटी है ना मुसलमानों की उन एरियाज़ के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू में तो नहीं है मगर कश्मीर में जो है वहाँ वो कह रहे हैं उनको भी तब्दील करना चाह रहे हैं, ताकि ये किसी स्टेज पे भी अगर कोई प्लेबिसाइड की बात आती है या कोई रेफरेंडम की बात आती है तो अपना बेस तैयार कर रहे हैं। है उनका सारा तबकरत, और वहाँ वो पैसे खर्च करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करेंगे। कोशिश उनकी ये होगी कि नौजवान तबका जो है, जो इस वक्त रेबल कर रहा है, लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, पहले तो उनको क्रश किया जाए, फिर उनको ब्राइब दी जाए, फिर उनको नौकरी मुलाजमतें दी जाएँ, उनको स्टेट के रियासत के अंदर जब्त कर लिया जाए और इस तरीके से जो उनके नेशनलिज्म का जो जज्बा है उसको तोड़ दिया जाए। अब उनको पता है ये जनरेशन ने तो लड़ी है ना, अगली जनरेशन की वो तैयारी कर रहे हैं कि अगली जनरेशन को पहले रिप्रेशन, फिर ब्राइबरी और फिर उनको रियासत के अंदर ले आना। तो व्यूअर्स, देखा आपने नजम सेठी जी मोदी जी के ऊपर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये वही नजम सेठी जी हैं जिन्हें आईएसआई ने एक समय जेल में डाल दिया था। उसके बाद दूसरी बार में इनको नवाज शरीफ साहब ने जेल में डाल दिया था। इसके बाद प्रेजेंट में इनके शो करने के ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी लगी हुई है। इन नजम सेठी साहब का कोई भी शो पाकिस्तान मीडिया पे इस समय नहीं चल सकता है। नजम सेठी जी इस समय पाकिस्तान मीडिया पे आके कोई भी शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि ये मीडिया पे आके, यूट्यूब पे आके, क्योंकि इनके इस समय सारे शो सिर्फ यूट्यूब पे ही चल रहे हैं, और इनकी बेशर्मी देखिए कि ये यूट्यूब पे आके कहते हैं कि मोदी जी ने इंडिया के अंदर रोक लगा रखी है मीडिया पे। मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी की हद क्या हो सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता। हद ही कर रखी है। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल इन्हें माना जाता है, उसके बाद भी ऐसी गिरी हुई बात करते हुए पाकिस्तान के इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और ये सिर्फ नजम सेठी साहब की बात नहीं है, जितने भी उधर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जितने भी उधर सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जो कि थोड़ा बहुत भी, क्योंकि पूरा तो बोल नहीं सकते ना, वहां आर्मी सर पे बैठी हुई रहती है तलवार लटका के, बंदूक लेके, कि सच तो बोल नहीं देना, लेकिन थोड़ा बहुत जो ये सच बोलते थे उन सब के ऊपर रोक लगा रखी है। रौफ क्लासरा जी शो नहीं कर सकते, आमिर मतीन साहब शो नहीं कर सकते, ऐसे ही ये नजम सेठी साहब शो नहीं कर सकते, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो शो नहीं कर सकते। और ये वही नजम सेठी साहब हैं जिन्होंने ऑन एयर बोला था, ऑन एयर इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें डेथ थ्रेट्स हैं पाकिस्तान की एजेंसीज की तरफ से, और आज ये ऐसी बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट रोक लगा रही है अपने मीडिया के ऊपर और फासिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट डेमोग्राफी चेंज कर रही है, कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांट रही है और वहां की डेमोग्राफी चेंज कर रही है। अब मैं आपको बता दूं सेठी साहब, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं वो वाल्मीकि समाज के लोगों को बांटे गए हैं, जो एक सप्रेस्ड क्लास है दलित कम्युनिटी की, जो वहां के महाराजा ने बुलाई थी आजादी के पहले कश्मीर में,
और उनके साथ में इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया गया है, इतना ज़्यादा उनके साथ में पार्शलिटी की गई है। वो लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वीपर का काम कर सकते हैं। इवन दो यदि उनमें से कोई आदमी दिल्ली आ जाता है, MBBS कर लेता है, उसके बाद भी वो कश्मीर में जाके डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता है। इतनी ज़्यादा पार्शलिटी की गई है। और वहाँ 70 साल रहने के बाद में जो बच्चा वहाँ पैदा हुआ है वो भी कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाता है। इतनी ज़्यादा पार्शलिटी के बाद में आप क्या सोचते हैं? जरा सा भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस आपका है नहीं, और कश्मीर के लिए आप बात करते हैं इंसानियत की। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुनाफिक लोग हैं जो अपने फायदे के लिए बिना सर पैर की, बिना मतलब की बातें करते रहते हैं। और इसी से तीसरी बात भी निकल के आती है, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि आगे आने वाली जनरेशन्स को वो एब्जॉर्ब कर ले, एकोमोडेट कर ले अपनी रियासत में। तो भाई इसमें बुराई क्या है? मुझे बताइए इसमें बुराई क्या है? यदि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें उनका हक मिले कश्मीर के अंदर, उन्हें जॉब्स मिल जाएं, उन्हें बिजनेस मिल जाए, उन्हें गवर्नमेंट की जमीनें मिल जाएं खेती करने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? आपने एक जनरेशन तो कश्मीरियों की तबाह कर दी है। उन्हें यदि कोई गवर्नमेंट सोच रही है कि क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि उनको एकोमोडेट नहीं किया जाता, तो ठीक है किसी और तरीके से इनको शांत करते हैं और आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें एकोमोडेट करके पीसफुल लाइफ बिताने का मौका देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको आपका फायदा दिख रहा है इसलिए आप ये मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा ना हो। आप ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ इन्फ्लुएंस करे या फिर कश्मीरी खुद ही उठ खड़े हो जाएं और कुछ बहुत ही एग्रेसिव स्टांस ले लें, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को एकोमोडेट कर लिया जाए, वहाँ के लोग पीसफुल लाइफ गुजारें और वहाँ के लोग कोई एक अच्छी जॉब करें, अच्छे लेवल पे पहुंचें, अच्छे ओहदों पे जाएं। ये आप नहीं चाहेंगे। आप लोग चाहेंगे कि वो लोग बंदूक उठा रहे हैं, बंदूक क्योंकि आप नहीं दे पा रहे हैं आज के डेट में, आपकी इकोनॉमी गिरी हुई है, तो वो लोग पत्थर उठाते रहें। लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि वो लोग पीसफुल लाइफ गुजारें और अपनी जॉब करें, अपने बिजनेस देखें। वो अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो है उसको वापस वेलकम कर लें, अपने साथ लाएं, अपने साथ रखें और पीसफुल लाइफ गुजारें। नहीं, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं दिखता है। आपका फायदा दिखता है कि लड़ाई झगड़ा चलता रहे या फिर कश्मीर आपको मिल जाए। लेकिन आप मेरी बात लिख लीजिए, आपको कश्मीर नहीं मिलने वाला है। आपका भुट्टो कहता था कि 1000 साल जंग लड़ेंगे, आप 10,000 साल जंग लड़ लीजिए, आपको कश्मीर नहीं मिलने वाला है। अलबत्ता होने ये वाला है कि यदि आपका यही स्टांस रहा तो लाहौर भी चला जाएगा आपसे और इस्लामाबाद भी चला जाएगा। आप ये चीज लिख के ले लीजिए। और मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान ये हमारे पार्ट हैं जो आपने फोर्सफुली ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये तो हमारे हैं ही हैं, ये तो हमको मिलना ही है। आप ये मान के चलिए, यदि आपकी हरकतें बंद नहीं हुई इस तरीके की, तो जो आपका इस्लामाबाद है और सबसे पहले जो आपका लाहौर है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आप ये मान के चलिए, क्योंकि लाहौर जो है वो आपकी सिटी नहीं है। लाहौर सिखों की सिटी है और वो उन्हें मिलना चाहिए, वो उनकी एक रिलीजियस प्लेस है। लेकिन हम अभी इस पे बात नहीं करते हैं। पर आप ये मान के चलिए, यदि आपने, और ये लिख लीजिए, यदि आपने ये सब हरकतें नहीं छोड़ी तो आपके पास से लाहौर पक्का जाने वाला है। ये आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। और सेठी जी, इसी के साथ मैं अपनी बात आपके साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद व्यूअर्स आपका, जो आपने हमें इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिससे हम इन जैसे मुनाफिक लोगों को एक इनका चेहरा दिखा पाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।